नमस्कार, मैं दीपक सिंह राणा एनपीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनपीएस ऑटो डेबिट के बारे में। तो एनपीएस में कोई कस्टमर आपके पास आते हैं जिनकी कुछ क्वेरी रहती है कि एक बार खाता खुलने के बाद उसमें मंथली पेमेंट नहीं करनी है या सेंटर में आकर पैसा नहीं जमा करना है, तो क्या वो अपने बैंक से उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा सकते हैं? उसके लिए हाँ, तो हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सर्विस है। तो उसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाना है। डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको एनपीएस सर्च करना है। तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। आपको नेशनल पेंशन स्कीम में सिलेक्ट करना है। नेशनल पेंशन स्कीम में सिलेक्ट करने के बाद आप एनपीएस के होम पेज में चले जाएंगे। तो एनपीएस के होम पेज पे आपको वीएलई लॉगिन पे क्लिक करना है। तो वीएलई लॉगिन करने के बाद आप एनपीएस के डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हो एनपीएस ऑटो डेबिट की। तो ये एनपीएस ऑटो डेबिट एसआईपी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे जाएंगे। आज के दिन में जो एनपीएस ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है ये हमारे कार्वी है जिसको बोलते हैं केफिन के सब्सक्राइबर के लिए फैसिलिटी है। वहाँ पे जाने के बाद कस्टमर से उसका प्रान नंबर लेना है और उसको प्रान नंबर वहाँ फिल करना है। उसको कोई गलती ना हो जाए इसलिए हमने 2 बार ऑप्शन दिया है। उसको रिटाइप भी का ऑप्शन करना है, साथ में डेट ऑफ बर्थ भी कस्टमर का वहाँ पे फिल करना है। अब सब्सक्राइबर डीओबी जब हम भरते हैं तो आप डेट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो जिस भी कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ उसके प्रान कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ उसमें भरना है। प्रान को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो रिडायरेक्ट होकर ऑटो डेबिट के होम पेज पे चले जाता है। तो आपको ऑलरेडी वो जो डिटेल आपने फिल करी थी वो आपको दिखाई देती है, क्योंकि है प्रान नंबर और सेम डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें ओटीपी जनरेट करेंगे। एक ओटीपी आएगा सब्सक्राइबर के पास जो कि ये वेरीफाई करता है कि कस्टमर एनपीएस में ऑटो डेबिट लगाना चाहता है। तो ओटीपी के लिए वेट करिए। अभी कभी अगर ओटीपी में डिले हो जाता है तो आप उसमें घबराइए नहीं और आपको बार बार उसको रीजनरेट करने का ज़रूरी नहीं है। तो ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी करने के बाद आप देखेंगे कि ये होम पेज है एनपीएस ऑटो डेबिट का। तो वहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर ऑप्शन करने के बाद हम होम पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल आपके एनपीएस से फैच होकर यहाँ पर आ जाती है, जो आप चेक कर सकते हैं कि सही प्रान पे आप ऑटो डेबिट लगा रहे हैं। तो वहाँ कस्टमर का प्रान नंबर आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, उसका ईमेल और उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाता है। अगर वहाँ कस्टमर की एग्जिस्टिंग डिटेल पहले से दी गई है तो आप उसको रीवेरीफाई कर सकते हैं। इन केस क्योंकि आजकल जो भी एनपीएस खाते खुलते हैं उसमें बैंक डिटेल मैंडेटरी नहीं होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको वहाँ पे कस्टमर का बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी और अकाउंट टाइप सिलेक्ट करवाना है। जिस बैंक पे वो ऑटो डेबिट मैंडेट अपना लगाना चाहता है वो बैंक डिटेल यहाँ पे उसका भरना है। आपको वो डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। अब सबमिट करने के बाद देखिए वो डिटेल वहाँ पे फिल होकर जाती है, बैंक डिटेल। उसके बाद कस्टमर को कौन से अपने टियर में, क्योंकि एनपीएस में 2 टियर टाइप होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 क्योंकि सेविंग अकाउंट रहता है और टियर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहता है। तो कौन से अकाउंट में वो ऑटो डेबिट लगाना चाहता है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अभी इस केस में उसके पास एक टियर 1 ही एक्टिव अकाउंट है कस्टमर का, तो वो टियर अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट टाइप ऑटो रहेगा क्योंकि ये एनपीएस ऑटो डेबिट है। मैनुअल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो कि आज के दिन में मिनिमम 250 रुपीज़ है, ये भी हम रेगुलेटरी बेस पर चेंजेस होता रहता है। आज के दिन में जो कस्टमर है मिनिमम 250 रुपीज़ देकर एनपीएस अकाउंट में एसआईपी लगा सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मोड सेलेक्ट करना चाहता है। इसका मतलब है कि जो कस्टमर अपने ऑटो डेबिट लगाना चाहता है क्या वो मंथली मोड पे लगाना चाहता है या हाफली या क्वार्टरली या एनुअली, तो वो फ्रीक्वेंसी वो सिलेक्ट कर सकता है। स्टार्ट डेट का मतलब है कि जो एसआईपी वो लगा रहा है वो एसआईपी कौन सी डेट से वो अपना स्टार्ट करना चाहता है। जैसे अब सिलेक्ट करते हैं कस्टमर 5 तारीख को अपना एनपीएस एसआईपी वो स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना चाहता है, तो हर महीने के 5 तारीख पे उसके बैंक से ऑटो डेबिट लगेगा और उसके एनपीएस अकाउंट की तरफ पैसा चला जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो 250 रुपीज़ दे रहा है क्योंकि एसआईपी में कुछ चार्जेस इंक्लूड रहते हैं, तो हर कंट्रीब्यूशन पे कुछ बैंक्स के चार्जेस होते हैं, वो भी हर मंथ उसके अकाउंट के साथ वो अमाउंट के साथ वो डिडक्ट होंगे। उसके बाद कस्टमर उसको कंफर्मेशन करेगा। कस्टमर से कंफर्म करने के बाद एक बेसिक एक मैंडेट समरी आ जाती है। मैंडेट समरी एक बार कस्टमर अपना चेक कर सकता है कि कौन से बैंक डिटेल पे वो उसने सेलेक्ट किया है जिस पे वो ऑटो डेबिट लगाना चाहता है। तो यहाँ उसका बैंक डिटेल मेंशन रहेगा, उसका अकाउंट टाइप मेंशन रहेगा जो उसने रजिस्ट्रेशन अभी फिल करा था कुछ टाइम पहले, ये उसका अकाउंट नंबर रहेगा जिस अकाउंट नंबर पे वो एनपीएस ऑटो डेबिट लगाना चाहता है, और कितने अमाउंट की वो ऑटो डेबिट लगाना चाहता है वो टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन आएगा। और स्टार्ट डेट आ जाएगा कि जो हर मंथ जो अभी उसने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करी है कस्टमर ने, वो हर महीने की 5 तारीख को उसका एसआईपी कटना चाहिए उसके बैंक से। मैंडेट देने के बाद उसको यहाँ पे प्रोसीड करना है, बट प्रोसीड करने से पहले आप ध्यान रखें यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड है।
क्योंकि कस्टमर जो बैंक जो अपना ऑटो डेबिट लगाएगा वो किस मोड से, अब उसके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू सेम टाइम पे वो अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करवा सकता है। तो अभी इस केस में अभी हम आधार ऑनलाइन का स्टेप यूज़ कर रहे हैं कि अगर कस्टमर के पास उनके आधार आज के दिन में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो सभी के पास रहती है, तो वो आधार डिटेल डाल के जो आधार से लिंक बैंक अकाउंट है उसका ऑटो डेबिट लग जाएगा। तो हमने आधार ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दिया है। अब ये प्रोसीड करने के बाद देखो NPCI के पेज पे चले जाएंगे। NPCI के पेज में वो बता रहा है कि कस्टमर वो अपना मैंडेट लगाना चाहता है CSC के साथ, उसका स्टार्ट डेट क्या है वो अगेन कंफर्मेशन करना चाह रहा है। और आप देखो सेशन विंडो भी आपका 15 मिनट की है, तो आपको उससे पहले अपना ऑटो डेबिट प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगेन फिगर बता रहा है कि इतना फिगर आपका हर मंथ ऑटो डेबिट के लिए कटेगा। फ्रीक्वेंसी मंथली सेलेक्ट किया है कस्टमर ने। ये सारा ऑप्शन चेक करवा के एक बार प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद सब्सक्राइबर का जो डेस्टिनेशन बैंक है, जो उसका जैसे इस केस में HDFC बैंक है, तो वो एक कंसेंट लेता है सब्सक्राइबर का कि सब्सक्राइबर जो ऑटो डेबिट लगाना आ रहा है उसके पास। तो प्रोसीड करने के बाद क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन मोड आधार बेस सेलेक्ट किया था कस्टमर का, तो कस्टमर को अपना आधार डिटेल इसमें डालना पड़ेगा अपना मैंडेट को इशू करने के लिए। आधार नंबर डालने के बाद उसको यहाँ सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वो OTP वेरिफिकेशन कस्टमर के आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा और यहाँ सबमिट का ऑप्शन है। तो ये देखिए सबमिट करने के बाद अब डिटेल एक्सेप्ट कर ली गई है। एक UMRN नंबर इसमें यूनिक एक जनरेट हो जाता है। तो अभी देखिए अभी ये मैंडेट समरी है जिसमें कस्टमर का बैंक डिटेल इसमें मेंशन है, अमाउंट मेंशन है, आ गया कि योर मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इस प्रोसेस से उसका मैंडेट रजिस्ट्रेशन उसका कस्टमर का कंप्लीट हो जाता है और जो उसने अपना फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया है उस फ्रीक्वेंसी पे उसका उत्तर पैसा डिडक्ट होकर उसके NPS अकाउंट की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारी जानकारी दी है मैंने इस आपको NPS ऑटो डेबिट के बारे में। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करके किसी भी अपने कस्टमर का जो केफिन के सब्सक्राइबर आज के दिन में है उनका NPS ऑटो डेबिट आप लगा सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन के अंदर। धन्यवाद।